नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मनुस्मृति, इसके चैप्टर नंबर 2, इसके वर्स नंबर 101 से लेकर के 113 तक, ठीक है? तो 13 वर्सेस हम इसके डिस्कस करेंगे आज। तो आइए देखते हैं इनमें क्या बताया गया है, ठीक है? तो यहाँ पर 101वें वर्स में ये बताया गया है कि प्रातःकाल, संध्या और गायत्री जप का समय सूर्य दर्शन तक रहता है। यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा कि संध्या जो है ना, ये एक प्रार्थना का नाम है। जो सुबह और शाम दोनों समय की जाती है। तो संध्या को आप शाम का समय मत समझिएगा। संध्या का मतलब है उपासना, एक विशेष प्रकार की आराधना की जाती है। गायत्री मंत्र जपा जाता है इस समय, ठीक है? तो प्रातः काल संध्या यानी सुबह के समय संध्या और गायत्री मंत्र के जपने का समय सूर्य दर्शन तक रहता है, यानी जब तक सूर्य सामने ना आ जाएँ, तब तक आपके पास समय रहता है संध्या करने का, यानी कि गायत्री संध्या एक विधि होती है, जिसमें कुछ मंत्र पढ़े जाते हैं, एक तरह का प्राणायाम ही होता है छोटा-सा, ठीक है? अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, तो कभी मैं इस पर वीडियो बना दूँगा, गायत्री महाविज्ञान में इसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो गायत्री महाविज्ञान भी एक बड़ी अच्छी बुक है, अगर आप उसको खरीद लेते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो वहाँ पर गायत्री संध्या के बारे में आपको पता चल जाएगा। प्रातः संध्या, सायं संध्या इसका मतलब पता चल जाएगा। तो संध्या यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इसको आप शाम मत समझिएगा। शाम के लिए यहाँ पर सायं का इस्तेमाल किया गया है, यानी सायंकाल का समय, शाम का समय के लिए सायं इस्तेमाल किया गया है, ठीक है? तो संध्या एक प्रकार की विशेष प्रकार की आराधना है, छोटा-सा प्राणायाम टाइप का ही है, कुछ विधि है जिसको फ़ॉलो किया जाता है, ठीक है? उसके बाद फिर गायत्री मंत्र जपा जाता है, जपने का एक तरीका होता है, ठीक है? जैसे उसमें ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये पूरा का पूरा गायत्री मंत्र है। इसमें जो ओम भूर्भुवः स्वः है, इसको बोलते समय इसको बोलते समय हम साँस को भीतर खींचते हैं। रोकते समय हम तत्सवितुर्वरेण्यम, ठीक है? यहाँ तक लेकर के आते हैं, ठीक है? ये वाला जो मंत्र है, मंत्र का ये हिस्सा साँस को रोकते समय यानी कुंभक के समय करते हैं और उसके बाद साँस को निकालते समय यानी रेचक के समय भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इतना बोलते हैं, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा जो तरीका है गायत्री मंत्र के बोलने का, इसमें जो संध्या वाला पोर्शन है, उसमें यही बताया जाता है कि किस प्रकार से आप जो है पानी हाथ में लेकर के, जल हाथ में लेकर के और किस प्रकार से पहला मंत्र अंदर पढ़ने से पहले, पहले जो है साँस लेने से पहले और ये मंत्र पढ़ने से पहले, इसके पहले हिस्से को, दूसरे हिस्से को पढ़ने से पहले क्या-क्या करें? ये जो विधियाँ हैं, यही संध्या जो वंदन है उसमें बताया जाता है। तो ये विधियाँ हैं जो कि संध्या में बताई जाती हैं। तो संध्या एक प्रकार की विधि है, लेकिन इसको साम मत समझिएगा। सायं को साम समझिएगा, सायंकाल के समय को साम गिनिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर ये बताया गया है कि संध्या करने का समय कब तक रहता है? जब तक सूर्य का दर्शन ना हो जाए तब तक, और शाम के समय में नक्षत्र का दर्शन, ठीक है? जब आकाश में नक्षत्र दिखने ना लगे तब तक का समय आपके पास शाम के समय संध्या करने का होता है। तो सायं संध्या भी होती है, एक प्रातः संध्या भी होती है। इन दोनों को करने के तरीके गायत्री महाविज्ञान में बताए गए हैं और इसके पीछे जो भी साइंस है उसको वहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। इसका संबंध सीधे-सीधे आपकी प्राणवायु से है। जो आप साँसें अंदर लेते हो ना, भई ये जो योगा आपको कराया जाता है पतंजलि योग सूत्र में, आपने जो योगा देखा होगा, जो योगा सीखते हैं कि आप अ, अंदर साँस लो, फिर रोको, फिर उसके बाद साँस को छोड़ो। इसकी मदद से आप क्या करते हो? अपने साँसों को, अपने फेफड़ों को, ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा उसको सप्लाई करते हो सो दैट आपके शरीर के हर हिस्से तक अधिक से अधिक ऑक्सीजन पहुँच सके, आपके शरीर का हर हिस्सा, हर अंग मजबूत हो सके, अपने काम को वो ठीक से कर सके। तो ये जो संध्या है, प्रातः संध्या है, इसका उद्देश्य यही है कि सुबह उठते ही और शाम को जब आप सारे काम खत्म कर रहे होते हो, उस समय इन चीज़ों को, अपनी प्राण वायु को वापस संगठित कर लो आप। इसलिए ये संध्या कराई जाती है, ठीक है? तो ये प्राणों से इसका संबंध है। आप पढ़ के देख लीजिएगा, अभी समय नहीं है कि मैं इसमें डिटेल में एक्सप्लेन करूँ। गायत्री महाविज्ञान में वो चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है? होपफुली आप जानते होंगे गायत्री महाविज्ञान के बारे में, एक किताब है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखी हुई है। आप उसको पढ़ सकते हैं। बाकी हमारे चैनल पर जो गायत्री महाविज्ञान है उसको लेकर के वीडियोज़ आएँगे जल्दी ही। जैसे ही कोई एक सीरीज़ खत्म होगी हमारे चैनल पर, वैसे ही हम गायत्री महाविज्ञान को शुरू कर देंगे, ठीक है? या फिर एक और है विवेक चूड़ामणि, ये 2 चीज़ें हैं जो कि हमारे चैनल पर आने वाली हैं। एक तो विवेक चूड़ामणि और दूसरा गायत्री महाविज्ञान। ये दोनों ही चीज़ें कुछ समय बाद आपको हमारे चैनल पर दिखाई देंगी, यहाँ पर वीडियोज़ आपको मिलने लगेंगी। अब यहाँ पर आगे ये बताया गया है कि प्रातः संध्या से, यानी प्रातः काल ये जो प्रैक्टिस आप करते हो उससे रात में किया हुआ साधारण दोष, रात में किया हुआ साधारण दोष क्या है? दोष वही है जो आपके प्राणों को कमज़ोर करे। साधारण दोष क्या है? जो आपके मन को या आपके शरीर को बीमार कर सकता है। उसी को साधारण दोष कहते हैं, जो कि
किसी स्तर पर, छोटे से छोटे स्तर पर भी आपको बीमार कर सकता है। कैसे करता है? जैसे रात को एक समय हो गया, 9 बज गए, 10 बज गए, आपने खाना खा लिया था, सब कुछ ठीक था। अचानक से रात के 1 बजे आपको क्रेविंग हुई, आपने कुछ और खा लिया। वापस आपके शरीर में कुछ खाने की चीज़ पहुँची, भोज्य पदार्थ पहुँचा और उसके बाद आपके पेट की ओर ब्लड दौड़ना शुरू हुआ। ब्लड दौड़ने का मतलब है ऑक्सीजन का दौड़ना शुरू हुआ। तो इससे क्या हुआ? आपने ऑक्सीजन की सप्लाई को, जो कि आपकी बॉडी को अब नहीं चाहिए थी पेट की तरफ, आपने उसको वापस पेट की तरफ मोड़ा। तो इससे बाकी के शरीर के अंगों पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। रात में बहुत उल्टे-सीधे समय पर खाना नहीं खाना चाहिए, कुल मिलाकर के ये कहने का मतलब है यहाँ पर। तो उल्टे-सीधे समय खाना खाने पर या फिर देर रात तक जगने पर भी आपके शरीर के हर हिस्से को, जिस समय आप जग रहे हैं, उस समय पर हर हिस्से को आपके शरीर में जो ऑक्सीजन है, जो प्राणवायु है, उसकी ज़रूरत एक अलग लेवल पे होती है। हर शरीर के हर हर अंग को प्राणवायु की ज़रूरत होगी, ठीक है? तो वो अगर आप अननेसेसरी उसको दिए जा रहे हैं, आपको आराम की ज़रूरत है, उन प्राणों को मजबूत करने की ज़रूरत है, शरीर के हिस्सों को आराम की ज़रूरत है, ताकि आपके शरीर में प्राणवायु वापस मजबूत हो सके। और अगर आपने देर से सोना शुरू कर दिया है, तो फिर होगा क्या? ये साधारण दोष तो शुरू होगा धीरे-धीरे और फिर एक बहुत बड़ा दोष बन जाएगा, बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियों को न्योता देगा। लेकिन यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो लोग ऐसा गलती से कर जाते हैं, साधारण दोष यानी जिनमें अभी छोटी-छोटी गलतियाँ हो रही हैं, वो साधारण दोष जब प्रातः काल की आप संध्या करते हो, यानी प्रातः काल को जब आप ये गायत्री मंत्र का जप करते हो, गायत्री जप करते हो और प्रातः संध्या करते हो, तो उस समय प्राणों को जिस तरीके से आप लेते हो, खींचते हो, छोड़ते हो, तो उससे वो दोष दूर हो जाता है। क्योंकि ऑक्सीजन की जो सप्लाई आपके भीतर आपने बिगाड़ दी थी, उस सप्लाई को सुबह उठते ही आप ठीक कर लेते हो, ठीक है? क्योंकि कुछ 10-12 बार या कुछ एक साइकिल है, उतनी बार वो करना पड़ता है, ठीक है? उसके बारे में हम देख लेंगे। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि प्रातः संध्या और सायं संध्या के बारे में बता दूँ आपको, डिटेल में ही बता दूँ, क्योंकि गायत्री महाविज्ञान अभी शुरू करने में समय है, तो यहाँ पर उन चीज़ों को समझ लें, क्योंकि बड़ी अच्छी विधि है वो, ठीक है? तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो रात में गलती हो जाती है, अगर अपने प्राणों की गति को अनियंत्रित करने की गलती हो गई, या फिर गलत तरीके से आपने खा पी लिया, या फिर कुछ भी ऐसा कर दिया जिससे आपके प्राणों की जो मजबूती है वो कम हो, ठीक है? अगर वो किया है आपने, ज़रा-सा भी अगर कोई दोष लगा है, तो साधारण दोष दूर हो जाएगा। साधारण इसीलिए कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बीमारी ले ली है, तो नहीं। साधारण दोष, जो छोटी-मोटी गलतियाँ हो गई हैं, रात को 2 बजे क्रेविंग हुई, खाना खा लिया, ये छोटी-छोटी ही गलतियाँ, ये संभल जाएँगी। लेकिन एक बार अगर बात बिगड़ गई, असाधारण बन गई, तो नहीं हो पाएगा, कहने का मतलब ये है। तो प्रातः संध्या से रात में किए हुए जो गलतियाँ हैं, उनका शोधन हो जाता है। और सायं संध्या से पूरे दिन आपने काम किया, कभी आपको गुस्सा आया, कभी आपको जो है अच्छा नहीं लगा, आप नेगेटिव हो गए, किसी से बहस हो गई काम करते समय, तो इससे भी क्या होता है, आपके प्राणों की गति बदल जाती है। जैसे अगर आपका किसी से झगड़ा हो गया, तो आपने महसूस किया होगा कि प्राणों की गति वैसी नहीं रह जाती, जैसे आप जब नॉर्मल बैठते हो तब रहती है। वो बहुत तेज़ी से चलने लगती है, धौंकनी की तरह, आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। वो जो एनर्जी है, आप लो फ़ील करते हो, गुस्सा आने के बाद अपनी एनर्जी लो फ़ील करते हो। कुछ चीज़ ऐसी थी जो आपको करनी थी, आपको लग रहा था कि मैं जवाब दे देता, इसको मुँह की खानी पड़ती, लेकिन आप नहीं कर पाए। तो होता क्या है, एक एनर्जी लो फ़ील करते हो, वो ऑक्सीजन लेवल आपकी बॉडी का एक तरीके से जो प्राणवायु है, उसके लेवल को कम कर देता है आपके अंदर। लेकिन सायं संध्या करते ही, लंबी गहरी साँसें खींचते ही, एक छोटा-सा प्राणायाम जो कि इसके समय किया जाता है संध्या के समय, वो आपको वापस सही स्थिति में ले आता है। तो यही बताया जा रहा है कि जो प्रातः संध्या और सायं संध्या करता है, उसके रात के और दिन के किए हुए जितने भी साधारण दोष हैं, उनसे जो भी दोष उत्पन्न हुए हैं, वो दूर हो जाते हैं। अब यहाँ पर आती है मज़ेदार चीज़, यहाँ पर लिखा है कि जो प्रातः संध्या और सायं संध्या नहीं करता, उसको शूद्र की भाँति सब द्विजाति के कर्मों से अलग कर देना चाहिए। यानी आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, कुछ भी हैं, लेकिन अगर आप प्रातः संध्या और सायं संध्या नहीं कर रहे, ठीक है? प्रातः संध्या और सायं संध्या नहीं कर रहे, तो फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर आप प्रातः संध्या और सायं संध्या के माध्यम से अपनी प्राणों की गति को ठीक नहीं कर रहे, आपके प्राण ही आपके शरीर में जब ठीक से नहीं हैं, आपके प्राण ही आपके शरीर में छटपटा रहे हैं, बीमार पड़ रहे हो आप, तो फिर आप कुछ भी पढ़ोगे, कुछ भी समझोगे, उसको कितना ग्रहण कर पाओगे? कुछ ग्रहण नहीं कर पाओगे। तो फिर आपकी स्थिति कैसी होगी? आपकी स्थिति उस आदमी की तरह होगी, भले ही आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कहीं पैदा हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी स्थिति कैसी होगी? आपकी स्थिति उस आदमी की तरह होगी जिसको इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं पता। जिसको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है कि अपने प्राणों को ठीक रखने का क्या महत्व है, स्वाध्याय करने का क्या महत्व है, पढ़ने का क्या महत्व है, मेहनत करने का क्या महत्व है, ठीक है? जो अपने आप से कुछ सोच ही नहीं पाता, निर्णय नहीं ले पाता, उसी को शूद्र कहते हैं। जो तमोगुणी है, उसी को शूद्र कहते हैं। तमोगुण एक स्वभाव है, इसका जन्म से कोई लेना-देना नहीं है। किसी भी जगह पर कोई भी व्यक्ति मुझे ये नहीं दिखा सकता कि ये जन्म से होता है, किसी भी शास्त्र में ये बात नहीं लिखी है। भगवद गीता से लेकर के किसी भी जगह आप चले जाइए,
कहीं पर भी आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी कि शूद्र जन्म से होता है। अगर ऐसा होता, तो यहाँ पर ये बात क्यों लिखी जाती कि जो संध्या वंदन करता है, नहीं करता है और प्रातः सायं संध्या नहीं करता है, उसको शूद्र की ही भाँति इन सभी चीज़ों के ये सभी कामों से यानी वेदाध्ययन के काम से इन सभी चीज़ों से दूर कर देना चाहिए। अगर जन्म से ही ऐसा होता फिर तो वो कुछ भी करके ब्राह्मण रहता। यहाँ ये बात क्यों लिखी होती? मनुस्मृति में ही ये बात क्यों लिखी होती कि जो प्रातः संध्या और सायं संध्या नहीं करता, उसको शूद्र की भाँति यानी एक ऐसे तमोगुणी व्यक्ति की भाँति जो अपनी शरीर की आवश्यकताओं को, अपनी जीभ को शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध इन्हीं चीज़ों में जो फँसा रहता है, जो अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में ही लगा रहता है। जो खाने के लिए नहीं जीता बल्कि जीने के लिए नहीं खाता बल्कि खाने के लिए जीता है। ऐसी बुद्धि जिसकी हो जो सुबह उठते ही दारू की दुकान पे उल्टा पड़ा मिलता है, जिसको अपने जीवन की छोड़िए अपने दिन की कोई प्लानिंग इसको समझ में नहीं आती, जो दिन की ही प्लानिंग नहीं कर पाता, सुबह ही जाके शराब की दुकान पे लौटा रहता है, ऐसा तमोगुणी मनुष्य, ऐसी चेतना वाला मनुष्य शूद्र कहा जाता है। इसका सीधा संबंध चेतना से है। इसीलिए यहाँ पर ये बताया गया है, क्लियर बताया गया है कि जो प्रातः संध्या और सायं संध्या नहीं करता, उसको शूद्र की भांति यानी कि एक निम्न चेतना वाले व्यक्ति की भांति समझना चाहिए और उसको इस वेदाध्ययन से, इन चीज़ों से, ये जो शास्त्रों का अध्ययन इनसे सबसे दूर कर देना चाहिए। आप ज़रा सोचिए अगर ये केवल जन्म से होता, तो ये बात लिखी जाती? ये बात लिखी ही नहीं जाती। जो जन्म से अधिकार पा जाता और जन्म से ही अधिकार होता, तो फिर ये बात लिखने की ज़रूरत क्या थी? ज़रूरत ही नहीं थी इस बात को लिखने की। राइट? फिर तो ये होता कि भैया जन्म से है तो है, फिर तो वो जाए जो जो चाहे सो करे ये सब चीज़ें ना भी करे, अपने प्राणों को सही ना भी रखे, अपनी स्थिति ऐसी ना रखे कि वो कुछ सीख सके, समझ सके, तो भी वो ब्राह्मण है, तो भी वो क्षत्रिय है, तो भी वो वैश्य है। ऐसा नहीं होता, यहाँ साफ-साफ हर जगह खुद मनुस्मृति हर जगह ये बात क्लियर करती है कि ये चेतना का स्तर है, ये जन्म से नहीं है। ठीक है? कुछ लोगों की मान्यताओं की वजह से, कुछ गलत लोगों की गलत हरकतों की वजह से पूरे के पूरे ग्रंथ को आप नकार नहीं सकते। जो सही चीज़ें हैं, उन्हें वापस स्थापित करने का समय है, ना कि इसको पूरी तरह से नकारने का। नकारोगे तो द्वेष बढ़ेगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि नहीं इसको स्थापित करो। कुछ लोग ऐसे होंगे नहीं हम तो नहीं मानेंगे, तो द्वेष बढ़ेगा। बेहतर और सही उपाय यही है कि जो सही है, जो सही तरीके से लिखा गया है, जो सही समझाया गया है, उसको स्थापित किया जाए। ठीक है? आप ब्राह्मण हो तो भी आप इस बात को स्वीकार करें कि नहीं जन्म से नहीं होगा। अगर आपकी बुद्धि में ये है कि जन्म से ही होता है ब्राह्मण, मैं तो जन्म से ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मण ही रहूँगा। ये नहीं है क्योंकि मनु महाराज साफ बता रहे हैं कि अगर आप सायं संध्या और प्रातः संध्या नहीं करते यानी अपने प्राणों की गति को नियमित नहीं करते, यानी प्राणायाम आप नहीं करते, तो आप जो है वेदाध्ययन के लायक नहीं है। द्विजाति के कर्म कौन से हैं? वेद पढ़ना, अध्ययन करना, ये सब चीज़ों से आपको अलग कर देना चाहिए। क्यों? क्यों कर देना चाहिए? क्योंकि फ़ायदा नहीं है, समय की बर्बादी है। फिर आप अपना काम करो ना। फिर समय की बर्बादी है क्योंकि अगर आप अपने मन को ही स्वस्थ नहीं रख सकते, अपने प्राणों को ही स्वस्थ नहीं रख सकते, तो फिर कोई चीज़ सीखने में आपका कितना मन लगेगा? जब प्राण स्थिर नहीं होंगे, तब तक आप स्वस्थ नहीं होंगे और जब तक स्वस्थ नहीं होंगे, तब तक आप किसी चीज़ को सीख नहीं सकते। एक बीमार आदमी अपना काम नहीं कर पाता, एक बीमार स्टूडेंट क्लास में सही से फ़ोकस नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। बीमार छोड़ो, ज़रा-सी नाक बहने लगे तो आप फ़ोकस नहीं कर पाते। ज़रा-सा जुकाम हो जाए तो आप फ़ोकस नहीं कर पाते। इसीलिए प्राणों को जो मजबूत रखने का प्रयास नहीं करता प्रातः संध्या और सायं संध्या के माध्यम से, उसको कोई लाभ नहीं होता इन चीज़ों को पढ़ने का और इसीलिए कहा गया है कि कोई फ़ायदा नहीं है उसको पढ़ाने का, इसलिए शूद्र की भाँति सब द्विजाति के कर्मों से अलग कर देना चाहिए उसे। अब आगे क्या लिखा है? आगे ये बताया गया है कि जल के पास अथवा वन में, या तो पानी के पास या जंगल में, ठीक है? पानी के पास या जंगल में। आप जंगल में जाइए, वन में जाइए, वन बताया गया है। वन का मतलब है जहाँ पर सुरक्षित स्थान हो, ठीक है? लेकिन पेड़-पौधों से घिरा हुआ हो, हर तरह की प्रजाति जहाँ उपलब्ध हो। वन का मतलब है ऐज़ मच डाइवर्सिटी ऐज़ पॉसिबल। बायोडायवर्सिटी जितनी ज़्यादा हो, उसको वन कहते हैं, ठीक है? जंगल एक अलग शब्द है। वन वो है जो बायोडायवर्सिटी हमारे यहाँ वन और जंगल में अंतर है, एक बातें नहीं होती। जंगल एक अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जंगल वो है जो आपको सुख नहीं देता। वन वो है जो आपको सुख देता है। वन वो है जहाँ बायोडायवर्सिटी ज़्यादा से ज़्यादा है। जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जानवर, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जीव-जंतु, पेड़-पौधे की अलग-अलग प्रजातियाँ, हर तरह की चीज़ जहाँ पे उपलब्ध हो सकती है, यानी वहाँ की मिट्टी ऐसी है, वहाँ का पानी ऐसा है कि हर चीज़ वहाँ पर फल-फूल रही है, तो वहाँ पर तुम भी फल-फूल जाओगे। क्योंकि इन्हीं चीज़ों से तुम बने हो, इन्हीं चीज़ों के बीच तो तुम रहते हो। इसलिए तुम्हारा मन अपने आप प्रसन्न होगा। वन में मन अपने आप प्रसन्न होगा। जंगल वो होता है जो आपको भुला देता है, जो आपको डराता है। राइट? जहाँ पे ऊँचे-ऊँचे पेड़ हैं, जहाँ पर हर तरह की प्रजाति नहीं दिखती, जहाँ पर डर ही लगता है। कभी किसी जानवर की आवाज़ आती है, कहीं किसी जानवर की आवाज़ आती है, कहीं रास्ता नहीं दिखता, राइट? उसको जंगल कहते हैं, जो डराता है। लेकिन वन, ये बायोडायवर्सिटी का एरिया होता है, जहाँ पे हर जितनी ज़्यादा बायोडायवर्सिटी होगी, वो उतना अच्छा वन होगा। ठीक है?
तो वन में जाना चाहिए, एकाग्र होकर, यानी अपने मन को सब तरफ से हटाकर। नित्य कर्म, रोज के जो काम होते हैं, ब्रश करना, वॉशरूम जाना, ठीक है? ये सारी चीज़ें, नहाना, ये सब करना, फिर गायत्री जप और स्वाध्याय को करना चाहिए। यानी ये सब काम करने के बाद स्वाध्याय और गायत्री जप करना चाहिए। पहले आप अपने सारे नित्य कर्म कर लो, वॉशरूम वगैरह, नहाना-वहाना सब कर लो, उसके बाद गायत्री जप करो और स्वाध्याय करो। स्वाध्याय का मतलब केवल अपने आप पढ़ना नहीं होता। स्वाध्याय एक बहुत बड़ा वर्ड है। स्वाध्याय का मतलब होता है इंट्रोस्पेक्ट करना। जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो ना, जैसे वेदों से आपने पढ़ा, पुराणों से आपने पढ़ा, जो कुछ भी आपने पढ़ा, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो भी पढ़ रहे हो, हर चीज़ को सीखने का यही तरीका होता है। जो भी आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद उसको रख मत दो बंद करके। उसके बाद आप बैठो, बैठ करके अपने मन में मनन करो। अपने आप से सवाल पूछो कि मैंने ये पढ़ा है, लेकिन मेरे मन में ये सवाल आ रहा है, क्या इसका उत्तर मुझे इस प्रिंसिपल में, इस सिद्धांत में जो समझाया गया है उसमें मिल रहा है? नहीं मिल रहा है तो मैं दोबारा देखूँ क्या? या अपने टीचर से पूछूँ क्या कल, फिजिक्स वाले या केमिस्ट्री वाले टीचर से? या फिर अगर मैं वेद पढ़ रहा हूँ तो क्या अपने गुरु से पूछूँ क्या कि इसका क्या अर्थ है? तो ये जो इंट्रोस्पेक्शन है, ये अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना, उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ कर के जो आप पढ़ रहे हो वेदों में, उनको पढ़ने के बाद अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना विथ रिस्पेक्ट टू दोज़ एलिमेंट्स जिनके बारे में आपने पढ़ा है, कि मेरे भीतर ये चीज़ें कहाँ रिसाइड करती हैं। क्या मेरे भीतर ये चीज़ें हैं, तो जो चीज़ें वहाँ बताई गई हैं, क्या मैं उसको अनुभव कर पाता हूँ? क्या मैंने कभी अपने आप में ऐसा अनुभव किया है, राइट? जो चीज़ें वहाँ बताई गई हैं, क्या उसको मैं कहीं मैप कर पा रहा हूँ? क्या मेरी लाइफ़ में कभी ऐसा हुआ था? अगर मैं मैप कर पा रहा हूँ, तो कहाँ मैप कर पा रहा हूँ? अगर कमी थी, तो मुझ में कहाँ कमी थी? और इसके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए? क्या मुझे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो मैं कल गुरु से क्या पूछूँ? जो जितना स्वाध्याय करता है, जो जितना इंट्रोस्पेक्ट करता है, वो उतने ही अच्छे क्वेश्चन पूछता है, और जो जितने अच्छे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो उतने ही अच्छे लेवल का स्टूडेंट बन सकता है, ठीक है? स्टूडेंट अच्छा वो नहीं होता है जिसे हर चीज़ का जवाब पता हो, वो तो रट के भी हो सकता है। स्टूडेंट अच्छा वो होता है जो अच्छे से अच्छा क्वेश्चन पूछ सके, और ये तभी पॉसिबल है जब वो पढ़ने के बाद इंट्रोस्पेक्ट करता हो, अपने आप से पूछता हो कि कितना समझ में आया? जो पढ़ा है उसका मनन करता हो, उसको मन में दोहराता हो, उसको और मजबूत करता हो कि जो आज मैंने पढ़ा, इसका क्या मतलब है? इसके और क्या मीनिंग हो सकते हैं? इसके और क्या इनोवेटिव वे हो सकते हैं चीज़ों को समझने के? किस घटना में, संसार की किस घटना में, संसार अपने अपने या दूसरों के भीतर किस व्यवहार में इस कॉन्सेप्ट को मैं सही पाता हूँ, इस कॉन्सेप्ट को मैं समझ पाता हूँ, ये सब इंट्रोस्पेक्शन होता है। स्वाध्याय बहुत बड़ा वर्ड है, जा करके आप एक बार सर्च करिएगा, स्वाध्याय की स्पिरिचुअल मीनिंग सर्च करने की कोशिश कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है? स्वाध्याय एक बहुत बड़ा वर्ड है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको अपने आप से किसी किताब को पढ़ने तक सीमित मत रखिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप से किसी किताब को पढ़ने का, वेदों को पढ़ने का, पुराणों को पढ़ने का साधन नहीं है, स्वाध्याय एक बहुत बड़ा वर्ड है, ठीक है? अब आगे ये बताया जा रहा है, वेदों के 6 अंगों को पढ़ने में, नित्य स्वाध्याय में, वही स्वाध्याय जो अभी हमने समझा, ब्रह्म यज्ञ, अभी हम समझेंगे ब्रह्म यज्ञ क्या है, और होम मंत्र पढ़ने में अनध्याय नहीं माना जाता। एक स्वाध्याय होता है, एक अनध्याय होता है। अनध्याय का मतलब होता है ऐसी चीज़ पढ़ना जिसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है, राइट? जैसे रील देखते रहना, ये अनध्याय है, ठीक है? जैसे किसी चीज़ को अपने मनोरंजन के लिए बिना किसी उद्देश्य के कि मैं इससे कुछ सीखूँगा, केवल अपने मनोरंजन के लिए देखते रहना, ये अनध्याय है। या ऐसी चीज़ पढ़ना जिसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, जिससे आपकी चेतना के स्तर में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, ज्ञान के स्तर में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, उसे अनध्याय कहा जाता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर जिन चीज़ों के बारे में बताया गया है, इस अनध्याय की परिभाषा से कोई ये ना समझ बैठे कि ये चीज़ें भी अनध्याय हैं, यानी अध्ययन नहीं है। ऐसा ना समझ बैठे, इसलिए यहाँ पे बताया गया है। बताया क्या गया है? वेदों के 6 अंगों को, वेदांग 6 होते हैं। वेदांग क्या होते हैं? वेदों का जो व्याकरण है ना, उसको वेदांग कहते हैं। वेद बड़े कठिन हैं। उसमें मेटाफोरिक लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है। क्योंकि उसमें मेटाफोरिक लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, इसलिए बहुत से लोग उसका सही अर्थ नहीं निकाल पाते। उसका सही अर्थ हर कोई निकाल पाए, इसलिए वेदांग लिखे गए हैं। तो वेदांग जो है वो वेदों का व्याकरण है, ठीक है? जैसे अगर आपने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हो, भारत का संविधान पढ़ा हो, ठीक है? मेरे चैनल पर कोई न कोई मूर्ख साइंस जर्नी वाला या कहीं न कहीं से कोई ज़रूर आया होगा जो इस समय देख रहा होगा। मैं उसको बता रहा हूँ, बेटा सुनो ध्यान से, कि जिस प्रकार से तुम संविधान को नहीं समझ सकते बिना आर्टिकल नंबर 366 और 367 के। संविधान में 2 आर्टिकल हैं, 366 और 367। ये चैप्टर नंबर 19 में है, पार्ट 19 में है, जिसका टाइटल है मिसलेनियस, यानी विविध, यानी कि जो भी चीज़ें संविधान में कहीं और नहीं रखी जा सकीं, उनको यहाँ रखा गया है, क्योंकि इनका संबंध किसी और जो है चैप्टर से नहीं था। आर्टिकल नंबर 366 क्या बताता है? आर्टिकल नंबर 366 ये बताता है कि किस वर्ड की संविधान में आप क्या मीनिंग लोगे, ठीक है? क्यों ऐसा किया गया? ताकि हर व्यक्ति सही मीनिंग ही समझे और एक ही मीनिंग ही समझे, संविधान में जो वर्ड लिखा हुआ है। कोई गलतफ़हमी ना रहे, कहीं कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसलिए।
जब संविधान निर्माताओं ने संविधान लिखा तो आर्टिकल नंबर 366 डाला। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बहुत बड़ी दूरदर्शिता थी। वो समझते थे कि ऐसे-ऐसे लोग हैं जो हर चीज़ का इधर का उधर अर्थ निकाल करके कुछ भी अर्थ निकाल सकते हैं। इसलिए इस चीज़ को डाला गया, 366 को डाला गया ताकि उसमें आप ये समझ सकें कि किस शब्द का क्या अर्थ निकालना है। अगर कहीं पे अनुसूचित जाति लिखा है तो उसका क्या अर्थ है? कहीं पे अनुसूचित जनजाति लिखा है तो उसका क्या अर्थ है? ठीक है? ये समझाने के लिए आर्टिकल नंबर 366 डाला गया, शब्दों के अर्थ को समझने के लिए। उसी तरह से वेदांग जो होते हैं, उनमें 6 अंग हैं, यानी 6 पार्ट हैं। उसी में से एक है निरुक्त। निरुक्त क्या बताता है? निरुक्त ये बताता है कि कौन से शब्द का क्या अर्थ है। इस शब्द का जो रूट सिलेबल है, वो क्या है? रूट वर्ड क्या है किसी भी शब्द का? उसका अर्थ कैसे निकाला जाए? ये सब कौन बताता है? ये बताता है आर्टिकल नंबर 366। तो आर्टिकल नंबर 366 में सभी शब्दों के अर्थ जो संविधान में इस्तेमाल किए गए हैं, उनके बारे में बताया गया है। उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 367। वो क्या है? वो फिलॉसफी समझाता है पूरे के पूरे संविधान की। आपको संविधान को समझना कैसे है? जैसे अगर 2 चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा हो, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। संविधान में एक पार्ट है मूल अधिकार का और संविधान में एक पार्ट है किसका? संविधान में दूसरा पार्ट दिया हुआ है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होंगे? यानी राज्य अपने नीति निर्देशक तत्व किन निर्देशक तत्वों के अंतर्गत काम करेगा? यानी राज्य को कुछ निर्देश दिए गए हैं कि तुम अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए कुछ न कुछ नियम बनाओगे, उनके लिए चीज़ों को आसान करोगे। ये लिखा हुआ है किसमें? आर्टिकल नंबर आपके जो चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है? नीति निर्देशक तत्व। तो ये चीज़ वहाँ लिखी हुई थी और चैप्टर नंबर 3 में संविधान के पार्ट 3 में ये लिखा हुआ था आर्टिकल 15 में कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, ठीक है? रेस के आधार पर, रिलीजन के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाएगा। ये चीज़ वहाँ पे लिखी हुई थी, संविधान में लिखी हुई है, ठीक है? 1956 के आसपास 57 या 58 के आसपास एक केस आता है। उस केस का नाम था चंपकई दोराई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस आता है। इस केस में होता ये है कि चंपकम दोराई राजम को एडमिशन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वहाँ पर एक रूल बना दिया गया था, तमिलनाडु में मद्रास में एक रूल आ गया था कि जो है, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनके लिए कुछ सीटें आरक्षित कर दी जाएँगी। तो उन सीटों के आरक्षण की वजह से, आरक्षित किए जाने की वजह से इनको रोक दिया गया, इनके एडमिशन को। जब इनके एडमिशन को रोक दिया गया, तो ये वहाँ चली गईं। अपने केस कर दिया, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चले गई कि भाई आर्टिकल नंबर 15 कहता है कि किसी भी आधार पर मेरे साथ भेदभाव नहीं हो सकता। कोर्ट ये कहता है कि वहाँ पर जो लिखा हुआ है, नीति निर्देशक तत्व, वहाँ पर क्या होगा कि जो कुछ लिखा हुआ है, वहाँ पर जो चीज़ लिखी हुई है कि राज्य इस चीज़ का पालन करेगा कि अनुसूचित जाति के लिए नियम बनाए, तो उस हिसाब से उसने बनाया है। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तो वहाँ पर क्या बताया, संविधान को सही से व्याख्या की गई, उस किसके द्वारा? विद्वानों के द्वारा। कौन विद्वान? हमारे आज के विद्वान हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, जो ये तय करते हैं कि किस चीज़ का क्या अर्थ निकालना है, अगर इस तरह का बवाल हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि किसी भी स्थिति में जो मूल अधिकार हैं, वो कभी भी नीति निर्देशक तत्वों से हमेशा ऊपर ही रहेंगे। किसी भी स्थिति में मूल अधिकारों को नहीं दबाया जा सकता नीति निर्देशक तत्वों की वजह से। लेकिन क्योंकि ये राज्य का अधिकार भी है कि वो अपने अनुसूचित और पिछड़ी जाति के लोगों के लिए व्यवस्था करे, इसलिए उसको भी रहने दिया जाएगा और इधर 15वां जो आर्टिकल है, इसके आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा। लेकिन क्योंकि उसको भी होने देना है और इधर भी भेदभाव नहीं होने देना, इसलिए आर्टिकल नंबर 15 में ये चीज़ जोड़ दी गई, संशोधन किया गया संविधान में, ठीक है? और संशोधन करने के बाद ये जोड़ दिया गया कि अनुसूचित जातियों, पिछड़ी जातियों के लिए व्यवस्था अगर राज्य चाहे तो कर सकेगा और उसके लिए ये जो आर्टिकल है, ये बाधा नहीं बनेगा। कौन-सा? जो संविधान में मूल अधिकार में है। तो ऐसा हुआ था। ये चंपकइम दोराई आजम केस है। तुम क्या जानोगे? तुम क्या नाम है? तो आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो यहाँ साइंस जर्नी वाले वैज्ञानिक बैठे हुए हैं। जिनको अपने कभी संविधान भी नहीं पढ़ा, लेकिन आकर के यहाँ ज्ञान देते हैं। कि तुम मनुस्मृति पढ़ा रहे हो। हाँ, तुम्हीं से कह रहा हूँ, तुम जो साइंस जर्नी वाले हो, जो मूर्ख हो, जो तुम यहाँ आकर के बैठे हो, ठीक है? तुम्हें बता रहा हूँ, यहाँ अनपढ़ गँवार कोई नहीं बैठा है, ठीक है? तो ये जो चीज़ें हैं ना कि कॉन्फ्लिक्ट आए, तो कैसे समझा जाए? इन चीज़ों को एक्सप्लेन कहाँ कर दिया जाता है? आर्टिकल नंबर 367 में एक्सप्लेन किया गया है। आर्टिकल नंबर 367 में ये बताया गया है कि अगर संविधान के 2 भागों को समझने में, 2 आर्टिकल्स को समझने में किसी भी तरह की कोई मुसीबत हो, तो आपको कहाँ जाना है? क्या करना है? राइट? अगर किसी भी तरीके से ये तय नहीं हो पाता कि क्या करना है, तो कौन करेगा? अल्टीमेट अथॉरिटी कौन होगी? सुप्रीम कोर्ट होगी। ये सारी बातें वहाँ पर बता दी गई हैं। राइट? तो संविधान को समझने के लिए भी नियम बताए गए हैं। उसी तरीके से वेदों को समझने के लिए जो बड़े कठिन हैं, इनको समझने के लिए कुछ नियम, कुछ व्याकरण है इसको समझने का। उसके अंतर्गत 6 वेदांग लिखे गए हैं।
क्योंकि वो 6 वेदांग वेदों को समझने के लिए हैं, वो वेद नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अनअध्याय हो गया, क्योंकि बिना इसकी सहायता के आप समझ नहीं सकते, तो ये अनअध्याय नहीं हुआ, ठीक है? ये भी अध्ययन ही हुआ। इसको जानना, जानकारी लेना ये ज़रूरी है। इसलिए इसको अनअध्याय की श्रेणी में नहीं रखा गया है, क्योंकि अनअध्याय उसी को कहा जाता है जहाँ वेदों को ना पढ़ा जा रहा हो, जहाँ पुराणों को ना पढ़ा जा रहा हो, जहाँ प्रकृति के किसी भी विषय प्रकृति से जुड़े किसी विषय को, चाहे वो गणित हो, चाहे वो विज्ञान हो, किसी भी चीज़ को ना पढ़ा जा रहा हो, उसको अनअध्याय कहा जाता है, ठीक है? तो इसलिए कोई ये ना समझे कि हाँ, इन चीज़ों को पढ़ना लाभदायक नहीं है या इन चीज़ों को अध्ययन में नहीं गिना जा सकता। इस गलतफ़हमी को दूर करने के लिए यहाँ पर मनु महाराज ने बताया है कि वेद के 6 अंगों को जो पढ़ता है, नित्य स्वाध्याय में यानी रोज़ अपने इंट्रोस्पेक्शन करता है, रोज़ स्वाध्याय करता है, ब्रह्म यज्ञ इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे ब्रह्म यज्ञ क्या है? और होम मंत्र पढ़ता है, होम मंत्र भी क्या है? होम करने का, आहुति देने का मंत्र है, इसमें कोई वेद का ज्ञान नहीं है। ये केवल एक मंत्र है जो आहुति देते समय दिया जाता है। इसको अनध्याय नहीं माना जाता। अब देखते हैं ब्रह्म यज्ञ क्या है? नित्य कर्म में अनध्याय नहीं माना जाता। नित्य कर्म फिर वही आ गया, वॉशरूम जाना, अपने आप को नहाना-धोना, साफ करना, ये अनध्याय नहीं माना जाता क्योंकि यह ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है। तो ब्रह्म यज्ञ क्या है? रोज़मर्रा के काम जो आपको करने पड़ते हैं अपने शरीर को साफ रखने के लिए। वॉशरूम जाना, नहाना, धोना, ये सारी चीज़ें, ठीक है? उसमें ब्रह्माति का होम, ब्रह्माहुति का होम पुण्य फल है, क्योंकि ये सब करने से आपको पुण्य मिलता है। पुण्य का मतलब क्या है? पुण्य का मतलब ये है कि आपका शरीर अगर सही है, आपका शरीर इस स्थिति में है कि आप चीज़ों को आसानी से ग्रहण कर सकें, कोई तकलीफ ना हो आपको, किसी चीज़ को पढ़ते समय। बीमार आदमी भी पढ़ने जाएगा तो क्या समझ में आएगा? तो बीमार ना हो आप, ताकि उसको जो चीज़ आप समझ रहे हो ना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्रैस्प कर सको, इसी को पुण्य कहते हैं। जो कुछ भी आपने लिया, उसको अगर आप पूरा ग्रैस्प कर पाए, वही पुण्य फल है। ग्रैस्प करने का, इस कर्म का पुण्य फल है कि आप जो कुछ सीख रहे थे उसे पूरा ले पाए। ये पुण्य फल है और ये तभी संभव है जब आप अपने प्राणों को सही रखेंगे। नित्य कर्म सही से होंगे, किसी को कब्ज़ी हो रखी हो, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रखा हो, बीमार हो, उसके जो उसका उत्सर्जन तंत्र है, ठीक है? वो सही से काम ना कर रहा हो तो बेचारा क्या करेगा? वो क्या समझ पाएगा? जिसका पेट साफ ना होता हो, राइट? उसको क्या ही फ़ायदा होगा पढ़ने का? वो तो दिन भर परेशान रहेगा। सुबह अगर आपका रास्ता साफ ना मिले, पेट साफ ना हो, तो पूरे दिन आप क्या करोगे? क्या समझ पाओगे? पूरे दिन कब्ज़ी बनी रहेगी, पूरे दिन बेचैन रहोगे। जो भी चीज़ पढ़ रहे होगे, वो भी आधे अनमने ढंग से आप समझ रहे होगे। तो ये प्राणों को कमज़ोर करता है। लेकिन जब ये सही हो, तो क्या होता है? ये ब्रह्माहुति कहा जाता है, ठीक है? और ये पुण्य फल देता है, किस चीज़ का? जो भी तुमने पढ़ा उसको ग्रैस्प करने के लिए ये पुण्य फल है। यहाँ स्वाध्याय की ही बात हो रही है, कुछ हवाबाज़ी नहीं कर रहा हूँ मैं, सीधी-सी बात है, जो लिखा है वो बता रहा हूँ, ठीक है? और अनध्याय में वषट्कार वेदाध्ययन की समाप्ति का शब्द किया जाता है। वषट्कार वेदाध्ययन की समाप्ति का शब्द, इसके बारे में मैं आपको बाद में बता दूँगा। मुझे अभी देखना पड़ेगा कि इसका वषट्कार वेदाध्ययन की समाप्ति का शब्द क्या है। बहुत ज़्यादा इसका महत्व यहाँ पे नहीं है, बस आप ये समझ जाइए, कोर कॉन्सेप्ट समझ जाइए जो हम समझ रहे हैं। अपने आप को सही रखना, स्वस्थ रखने का क्या महत्व है, कुल मिला के ये समझाया जा रहा है। जो ब्रह्मचारी 1 साल तक नियम से पवित्र होकर स्वाध्याय करता है, उसके लिए स्वाध्याय दूध, दही, घी और मधु की प्राप्ति कराता है। स्वाध्याय का मतलब क्या है? इंट्रोस्पेक्शन। पढ़ी हुई चीज़ों को मैप करना, पढ़ी हुई चीज़ों को व्यवहार के साथ मैप करना, समझ पाना कि कहाँ पर ये फिट होती हैं, ये बुद्धि आपकी चलना, ये तभी संभव है जब आप स्वस्थ हों, ठीक है? अब यहाँ पर ये बताया गया है कि जो ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी का मतलब क्या है? जो ब्रह्म का आचरण करने वाला है। ब्रह्म का आचरण का मतलब ये नहीं है कि आप जो जो एक प्रचलित परिभाषा है ना ब्रह्मचारी की, वो ब्रह्मचारी नहीं होता। एक ऐसा व्यक्ति जो केवल अपनी पत्नी के प्रति समर्पित है, किसी और के ऊपर वो डोरे नहीं डालता, राइट? या बाहर कहीं मुँह नहीं मारता, तो वो भी ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी का मतलब होता है नियम से चलने वाला, ठीक है? उसका मतलब जो प्रचलित मतलब है ना, वो मतलब मत समझिएगा। ब्रह्मचारी का मतलब होता है ब्रह्म का आचरण करने वाला, अपने नियमों में रहने वाला, जो नियम सामाजिक रूप से बनाए गए हैं, जो नियम उसके मन को स्थिर रखते हैं। भाई अगर किसी को ये छूट दे दी जाए कि तुम कहीं भी संबंध बना सकते हो, जैसा कि आजकल के प्रोग्रेसिव माइंडसेट वाले लोग कहने लगे हैं, हाँ, बिना शादी के रह लेंगे। ये क्या है? ये कुछ नहीं है, तुम्हारे मन का भटकाव है, ये तुम्हारा भटकता हुआ गीदड़, लोमड़, ये जो लोमड़ी जैसा मन है तुम्हारा, जो इधर-उधर मुँह मारना चाहता है, तुम उसको प्रोग्रेसिवनेस के अंदर जो है गिनते हो ना, ये तुम्हारा नाश करेगा, ठीक है? पूरी सोसाइटी का नाश कर देगा, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए तुम लोगों को समाज में किसी भी तरह से आगे बढ़ने ना देना, ये हम सबका कर्तव्य है और हम ये कर्तव्य पूरा करेंगे, राइट? हम आपको बिना वजह कुछ नहीं करने देंगे, ठीक है? हम अपनी स्थिति को इतना मजबूत करेंगे कि आपको रोके बिना आप रुक जाओगे। आपकी स्वीकार्यता हम समाप्त कर देंगे, आपकी स्वीकार्यता ही समाप्त हो जाएगी। आपको कोई पीछे पड़ के थोड़ी, हम कोई व्यवस्था बना के थोड़ी कुछ करेंगे। हम अपने आप को मजबूत बना करके अपने आप तुम्हें जो है तुम्हारी स्वीकार्यता समाप्त कर देंगे, ये होगा। ठीक है? इसलिए इस बात को समझो कि मन की स्थिरता की वजह से ही ये सारे नियम बनाए जाते हैं। इसलिए नहीं बनाए जाते कि आपको रिग्रेसिव सोसाइटी सोसाइटी बनाना है। इसलिए बनाया जाता है ताकि आपका मन स्थिर रहे।
राइट? आपको अगर छूट दे दी जाए कि कहीं भी मुँह मारोगे, तो आपका मन कहाँ स्थिर रहेगा? जैसे ही आपके अंदर हिलोरे मारेगी आपकी चीज़ें, वैसे ही आपकी वासना हिलोरे मारेगी, आप तुरंत इधर-उधर चल दोगे। आप क्या काम करोगे? समाज में क्या योगदान करोगे? राइट? क्या योगदान करोगे? अभी मैंने एक कमेंट देखा, किसी ने डाला था, जो लोग कुंभ में गए हैं, पहले वो कुंभ नहा तो लें, फिर उसके बाद हम बड़ी-बड़ी जो है सुपर जेट और बड़े-बड़े विमान बनाएँगे, जो कि चाइना बना रहा है। मैंने उनसे कहा कि भाई तू ये बता, तू तो नहीं गया ना? तूने कौन-सा जेट बनाया मूर्ख? तूने क्या बना दिया? तो ये ऐसे मूर्खतापूर्ण लोग, जो मूर्खतापूर्ण बातें करने वाले लोग हैं, ये बने रहेंगे, लेकिन इनकी स्थिति को हम अपने आप को मजबूत करके अपने आप कम कर देंगे, क्योंकि ये लोग पूरे समाज को पथभ्रष्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो आगे इसमें ये जो लिखा हुआ है इसको समझने की ज़रूरत है। ब्रह्मचारी 1 साल तक नियम से पवित्र होकर के मतलब अपने शरीर को स्वस्थ रख करके, सही रख करके, और ये तभी रख सकता है जब वो सही समय पर सोए, सही समय पर खाए, राइट? तभी जाकर के उसका शरीर सही रह सकता है, तभी उसका पूरा सिस्टम सही से काम करेगा, राइट? और तभी वो स्वस्थ रहेगा, नित्य कर्म से तभी वो पवित्र हो पाएगा। तो इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि वही स्वाध्याय यानी वही इंट्रोस्पेक्शन, राइट? वो क्या कराएगा? उसी इंट्रोस्पेक्शन से, अपने आप को देखने से, देख करके सही आचरण करने से कि हाँ यार, ये चीज़ गलत है, मुझे ये नहीं करनी चाहिए, राइट? अपना इंट्रोस्पेक्शन क्यों करना होता है? ताकि आप अपनी कमियों को दूर कर सको, इसीलिए तो करना होता है। तो इस इंट्रोस्पेक्शन से उसको दूध, दही, घी और मधु की प्राप्ति किससे होगी? उसी स्वाध्याय से, यानी उसी इंट्रोस्पेक्शन से प्राप्त होगी। तो इसका मतलब क्या है? एक साइंस जर्नी का गधा क्या सोचेगा? वो ये सोचेगा कि यहाँ ये बताया जा रहा है कि दूध, दही, घी और अपने आप ये सब प्रकट हो जाएगा। हे गधासुर! हे गधासुर! हे गधासुरों! तुम इस बात को नहीं समझ पाओगे क्योंकि तुम गधे हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम समझना चाहते हो तो इसका मतलब ये है कि दूध, दही, घी और मधु ये ज़रूरी चीज़ें होती हैं हमारे शरीर को मजबूत बनाने के लिए। इनका इस्तेमाल उस समय आज भी हर कोई करता है खाने-पीने में। घी का इस्तेमाल, दही का इस्तेमाल करते हो ना? तो ये जो चीज़ें तुम इस्तेमाल करते हो, ये तुम्हारे शरीर को लगती हैं कि नहीं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। या उल्टा असर करती हैं। वही दूध जो एक व्यक्ति को फ़ायदा करता है, किसी बीमार व्यक्ति को जिसको कि हार्ट की बीमारी हो या जिसको अम, शुगर की बीमारी हो, उसके लिए नुकसानदायक है। यही घी जो हमें फ़ायदा करता है, किसी शुगर के पेशेंट के लिए नुकसानदायक है। यही मधु यानी शहद जो हमें फ़ायदा करता है, यही मीठा किसी शुगर के पेशेंट को नुकसान कर सकता है, राइट? तो जो सही से इंट्रोस्पेक्शन करता है, सही व्यवहार रखता है अपना खाने-पीने में, उसको अगर वो दूध, दही, घी और मधु ये चीज़ें खाता है, तो इनको खाने से जो इनसे क्रक्स मिलता है, यानी इससे जो पौष्टिक तत्व मिलते हैं, वो शरीर को लगते हैं, वो शरीर को फ़ायदा पहुँचाते हैं, इसका ये मतलब है। ठीक है? ये मत बताना कि अपने आप प्रकट हो जाता हो, तुम्हारे बाप से कहना कि इसको ठीक से समझे पहले, साइंस जर्नी वालों से कह रहा हूँ। वो जा करके ना अपनी साइंस जर्नी की वीडियो में यही बकवास करता है। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए ये लोग क्या लिखा है कि अपने आप पे दूध-वूध आ जाएगा, मतलब ये सब कैसे हो सक ऐसे करके वो मूर्ख बात करता है। इनके पीछे छुपे हुए शब्दों के अलंकारिक अर्थ भी वो जानता होगा। मुझे यकीन है, क्योंकि वो पढ़ा-लिखा आदमी है, बेवकूफ़ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी वो हरकतें करता है ऐसी, क्योंकि वो धूर्त है, ठीक है? इसी धूर्तता की वजह से ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं और उसके चेले यहाँ आते हैं, मुझसे कहते हैं कि जा कर के उससे डिस्कशन करो। जिस आदमी का जो आईक्यू लेवल भी रूम टेम्परेचर से लो है, उससे मैं डिस्कशन करूँगा और मैं तुम्हारा नौकर बैठा हूँ कि तुम चमचों के कहने से तुम्हारे बाप के साथ मैं डिस्कशन करने जाऊँगा। जाकर उससे कहो ज़्यादा खुजली है तो मेरे चैनल पर आए, मेरे चैनल पर बातचीत करे। मैं किसी के बाप का नौकर नहीं बैठा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर इस बात को समझें, इसलिए यहाँ पर आकर के कोई बकवास ना करें, ठीक है? ब्रह्मचारी को उपनयन के बाद समावर्तन तक गुरुकुल में होम के लिए लकड़ी बटोरे, भिक्षा लाए, भूमि पर सोए और गुरु सेवा करनी चाहिए। यहाँ पर ये बताया गया है कि ब्रह्मचारी को उपनयन के बाद, उपनयन यानी कि जब उसका यज्ञोपवीत होता है, उसके बाद से लेकर के समावर्तन यानी कि उसकी शिक्षा पूरी होने तक उसको गुरुकुल में रहना चाहिए, लकड़ी बटोरना चाहिए, शिक्षा भिक्षा लानी चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि आप ग्रेटफुलनेस सीखो, ग्रेटफुल होना सीखो, ग्रेटफुल होने की प्रैक्टिस करो। क्योंकि जो आदमी ग्रेटफुल नहीं हो रहा, अगर आप किसी से कोई चीज़ सीख रहे हो और आप उसके प्रति ग्रेटफुल नहीं हो, उसके प्रति कृतज्ञ नहीं हो, तो आप किस चीज़ के प्रति कृतज्ञ होगे? कृतज्ञता एक ऐसी चीज़ है जिसको हमें अपने जीवन में उतारना पड़ता है, क्योंकि जो पानी हम पी रहे हैं, जो हवा हम ले रहे हैं, अगर हम इसके प्रति कृतज्ञ नहीं हैं, जो कि आज के समय में नहीं है शायद, इसीलिए हवा गंदी कर रहे हैं, इसीलिए हम पानी को गंदा कर रहे हैं। पानी जो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी फैक्ट्रियों में, उसे नदी में छोड़ने से पहले उसको हम क्या करते हैं? उसको साफ नहीं करते, ठीक है? उसको साफ नहीं करते। बिना साफ किए उसे नदी में मिल जाने देते हैं। ये गलत है, ये कृतज्ञता ना होने की वजह से है। अगर आपको पानी के प्रति, इन वायु के प्रति,
प्रकृति के सभी तत्वों के प्रति अगर आपके अंदर कृतज्ञता का अभ्यास होता, तो आप ये नहीं करते। आज हमारे समय में ये जो चीज़ें हैं, जो हमारा शास्त्र है, इनका जो पालन नहीं हो रहा है, इसकी वजह से ही हमारे अंदर ये कृतज्ञता समाप्त हुई और इसी वजह से ये सारी चीज़ें जो हमें जीवन देती हैं, अब हमारे मरण का भी कारण बन रही हैं। पानी में प्लास्टिक मिल गई है, माइक्रो प्लास्टिक हमारे अंदर जा रही है, कैंसर का कारण बन सकती है। क्या हो रहा है? कृतज्ञता ना होने की वजह से है। ठीक है? तो यहाँ पर ये जो चीज़ कराई जाती है, होम के लिए लकड़ी बटोरे, भिक्षा लाए, भूमि पर सोए और गुरु सेवा करनी चाहिए, ये किस लिए है? ताकि आपके भीतर कृतज्ञता जागृत हो, कृतज्ञता का अभ्यास हो। कृतज्ञता का अभ्यास होगा तो आपको ये समझ में आएगा कि जिस चीज़ से भी हम कोई फ़ायदा उठा रहे हैं, जिससे भी हमारा कुछ लाभ हो रहा है, उसके प्रति कृतज्ञ बनें, उसे नुकसान ना पहुँचाएँ, उसकी सेवा करें, उसका ध्यान रखें। तब जाकर के प्रकृति सही रहेगी और इसी को यज्ञ कहते हैं। प्रकृति से जो कुछ आपने लिया है, उसे उसी रूप में वापस करना यही यज्ञ है। कहीं पर जाकर के आप समझ लीजिए यज्ञ का यही मतलब आपको समझ में आएगा, ठीक है? अब यहाँ पर अगर आप ये देखें आगे आचार्य पुत्र सेवक ज्ञानदाता धर्मपरायण पवित्र प्रामाणिक पढ़ने योग्य धनदाता सदाचारी और अपने जाति संबंधी यह 10 धर्मार्थ पढ़ाने योग्य है। अब ये गुरु के लिए बताया जा रहा है कि जो इतने लोग हों आचार्य का पुत्र हो सेवक हो ज्ञानदाता हो ज्ञान देने वाला हो ज्ञान देने लायक हो धर्मपरायण हो पवित्र हो प्रामाणिक हो यानी जिसके बारे में तुम्हें पूरा विश्वास हो पढ़ने योग्य ठीक है जो पढ़ने योग्य चीजें हो जो धन दाता हो जो आपको धन देता हो ठीक है सदाचारी हो ठीक है धन दाता हो धन देता हो क्यों धन देता को लिया गया है क्योंकि धन देना बहुत बड़ी बात हो जाती है धन इसलिए नहीं देने की बात की जा रही कि ब्राह्मणों को कमाना है इसलिए देने की बात की जा रही है क्योंकि जो ये सोचता है कि किसी से शिक्षा ले लेंगे कोई हवा में तो जी जिंदा नहीं रहेगा आप ये सोचो कि ब्राह्मण केवल आपके यहाँ आए और आपके यहाँ पूजा पाठ करा के बिना दक्षिणा लिए चला जाए उसको उसके पास कमाई का और क्या साधन है कोई और साधन है तो उसे अगर आप धन नहीं देते तो वो किस साधन से जीवित रहेगा हवा खा के जीवित रहेगा इसलिए आपको दान देना चाहिए ठीक है अगर उसकी सेवाएं ले रहे हैं तो उसे आप धन दीजिए नहीं ले रहे हैं सेवाएं तो आप वामपंथी आप रहिए अपना अलग से पढ़िए जा करके जहां भी पढ़ना हो आपको क्या लेना देना है तुमसे कौन कहता है पढ़ने के लिए तो इसलिए जो भी व्यक्ति इनसे सीखता है इनकी सेवाएं लेता है इन्हें दक्षिणा अवश्य दे इन्हें दान अवश्य दे इन्हें धन अवश्य दे जो सदाचारी है और अपने जाति संबंधी का मतलब क्या जिसकी चेतना का स्तर आपकी चेतना के लेवल पे हो जो आपकी बातें समझ सके जो आपकी फ्रिक्वेंसी लेवल पे ऑपरेट कर रहा हो ऐसा ना हो कि आप आध्यात्मिक बातें करें तो वो घुस जाए विज्ञान में और विज्ञान के नाम पे बोले कि ऐसा कैसे होता है ये सब करे उसको किनारे कर दो उसको मत दो शिक्षा जो आपकी फ्रिक्वेंसी लेवल पे आपकी बातों को समझ सकता हो जो आपकी फ्रिक्वेंसी लेवल पे ऑपरेट कर रहा हो उसे आप समझाएं ऐसे ही लोग धर्मार्थ पढ़ाने योग्य हैं ये 10 लोग हैं जो धर्मार्थ धर्म के लिए पढ़ाने योग्य हैं धर्म की शिक्षा देने लायक हैं बिना पूछे किसी से ना बोले और जो अन्याय से पूछे उससे भी ना बोले ऐसे मौके पर चतुर जानकार को भी अनजान सा रहना चाहिए क्योंकि जो अधर्म से पूछता है या जो उत्तर देता है उनमें से एक मर जाता है अथवा द्वेषी बन जाता है ये बड़ा सिंपल सा एक साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है इसमें यह बताया जा रहा है कि बिना पूछे किसी को ज्ञान मत दो बिना बात के यही ज्ञान धर्म का ज्ञान मत दो देना नहीं चाहिए किसी को बिना पूछे ज्ञान मत दो या फिर अगर कोई अन्याय से पूछे कि बता क्या बता रहा था बता समझा मेरे को जो अन्याय से पूछे अन्याय मतलब आपका अपमान करने के उद्देश्य से, आपके शास्त्रों का अपमान करने के उद्देश्य से, मनुस्मृति का अपमान करने के उद्देश्य से पूछे कि चल आजा बात कर, हम बताते हैं। जो इस तरह से अन्याय से पूछे, उसके सामने अनजान बन जाओ, मूर्ख बन जाओ, कह दो मुझे नहीं आता। उससे डिस्कशन मत करो, क्योंकि अधर्म से अगर कोई पूछता है या फिर अधर्म से पूछे जाने के बाद जो उत्तर देता है, उससे होता क्या है? उसमें से एक मर जाता है, यानी किसी एक को हारना पड़ता है। तुम भी हार सकते हो। ठीक है? क्योंकि मूर्ख आदमी क्या करता है, वो ऐसी फ्रीक्वेंसी लेवल पे ऑपरेट करता है जो आध्यात्मिकता से कहीं वास्ता नहीं रखती। अब कहीं वास्ता नहीं रखती तो आप उसको समझा नहीं पाओगे तो आप पराजित हो जाओगे। आप पराजित नहीं हो, फिर भी आप पराजित हो जाओगे क्योंकि वो चाहता उस स्तर पे समझना है जिस स्तर पे आप समझा नहीं सकते। आपका स्तर अलग है, इसलिए उनमें से एक की मौत हो जाएगी। या तो आप उसे हरा दोगे, आपके पास ऐसे तर्क होंगे जिससे आप उसे हरा दोगे या आप इतना ज्ञान रखते होगे, इतना अनुभव रखते होगे कि उसे हरा दोगे या फिर वो अपनी मूर्खता से आपको पराजित कर देगा। राइट? आप उसे समझा ही नहीं पाओगे। उसके तर्कों के समर्थन करने वाले दूसरे मूर्ख वहाँ पे बैठे होंगे, जो उसी स्तर पे होंगे। आपको उनको आपकी बातें समझ में नहीं आएँगी, तो उसमें से एक खत्म हो जाएगा, यानी या तो आप मारे जाओगे, मारे जाने का मतलब आपका अपमान हो जाएगा। अपमान मृत्यु के ही समान होता है। आपके शास्त्र जिन पर आपको विश्वास है, अगर आप उसे सही साबित नहीं कर पाए, तो आपको मौत ही महसूस होती है। इसलिए अनजान बन जाएँ ऐसे मूर्खों के बीच में। ऐसे कई बार मेरे चैनल पे भी आते हैं, कमेंट करते हैं। मैं उन्हें कोई भी समझाने वाली चीज़ नहीं लिखता, मैं उन्हें डाँट के ही भगाता हूँ। मैं उन्हें डाँट कर ही भगाता हूँ कमेंट में, मैं कोई समझाने वाली चीज़ नहीं लिखता कि हाँ भाई, यहाँ ये लिखा हुआ है। क्योंकि मुझे पता है कि उन वो उस फ्रीक्वेंसी लेवल पे है ही नहीं, उनकी फ्रीक्वेंसी उस लेवल पे है ही नहीं, वो उस लेवल पे ऑपरेट ही नहीं कर रहे।
वो गधे हैं। तो गधों को लात ही मारी जा सकती है, उनके ऊपर बोझा ही डाला जा सकता है, ज़्यादा करें ढेंचू-ढेंचू तो 2 लात मार के उनको भगाया जा सकता है और यही मैं अपने चैनल पे करता हूँ। मैं उनसे कोई भी समझदारी वाली बात नहीं कर सकता। कोई भी विज्ञान से रिलेटेड या कोई भी आध्यात्मिकता से समझाने वाली चीज़ जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, इतनी बातें तो मैं लिख ही नहीं सकता। उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं दुत्कार सकता हूँ और वो इसी लायक हैं। ठीक है? तो मैं दुत्कार के ही भगाता हूँ उन्हें। मैं उन्हें कुछ भी नहीं समझाता, ना समझाने वाला हूँ। ठीक है? क्योंकि ये मूर्ख हैं। या तो मुझे अपमान सहना पड़ेगा, या तो जो है वो मुझे अपमानित करेंगे या फिर मैं उन्हें अपमानित करता रहूँगा। इसका कोई लाभ नहीं है, इस लड़ाई का कोई अंत नहीं है। नास्तिक के अंदर एक अलग तरह की खुजली होती है। जो नास्तिक एक ऐसा नास्तिक जो कि नास्तिकता का घमंड पाले बैठा है, उसको एक खुजली होती है, वो पूरी दुनिया को नास्तिक बनाना चाहता है। लेकिन जो आस्तिक होता है, जिसे ईश्वर पर विश्वास होता है, वो ऐसा नहीं करता। आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे, जो नास्तिकों को पकड़ के बता रहे हो कि तुझे भगवान पे विश्वास क्यों नहीं है? ऐसे नहीं मिलेंगे। लेकिन जो नास्तिक है, वो इतना क बदमाश होता है कि वो जा करके हर आस्तिक आदमी को गले पकड़ करके बताना चाहता है, भाई तू मानना बंद कर। इसीलिए ऐसे लोगों को कभी सत्ता नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों का प्रभाव कभी किसी देश में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे लोग हुए, तो पूरी की पूरी स्वतंत्रता ये छीन लेते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता ये छीन लेते हैं जैसे ये सत्ता में आते हैं और बुरी तरह से ये नरसंहार तक करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को उम्मीद कीजिए और ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए कि कभी भी इन्हें सत्ता ना मिले। नास्तिक को कभी सत्ता नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उसे किसी और सत्ता पर विश्वास ही नहीं होता। इसलिए जब उसे सत्ता मिल जाती है तो उसे एक ही तरीका समझ में आता है, दंडा, जिसके माध्यम से वो अपनी चला सकता है और वो चलाता है। और यहीं पे तानाशाही की शुरुआत होती है। कोई भी नास्तिक एक तानाशाह ही बन सकता है, कभी भी एक अच्छा राजा नहीं बन सकता। ठीक है? तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो उत्तर देता है ऐसे मूर्खों को, उनमें से एक मर जाता है अथवा द्वेषी बन जाता है या फिर दोनों में दुश्मनी हो जाती है। अगर आपका दोस्त है नास्तिक है, जैसे मेरा भी एक दोस्त नास्तिक है, मैं उसके सामने बिल्कुल अपने आप को सरेंडर कर देता हूँ। मैं कुछ नहीं बोलता। जब वो बताना शुरू करता है ये कहने, तो मैं जानता हूँ कि अभी उस लेवल पे है ही नहीं। इसलिए मैं उसके सामने मित्रता बनाए रखने के लिए, सब चीज़ों को सही रखने के लिए, मुझे पता है कि हर किसी की अपनी यात्रा होती है, मैं उसके सामने शांत रहता हूँ। मैं उसकी हाँ में हाँ भी मिला देता हूँ कई बार कि हाँ, ये सब चीज़ें समझने वाली हैं। मतलब कैसे भी करके उसके सामने मैं हार लेता हूँ, ताकि द्वेष पैदा ना हो, राइट? ये करना पड़ता है, लेकिन नास्तिक ये नहीं करता। अगर आप उससे बहस करेंगे, तो वो बिल्कुल अपने अस्तित्व पे बात ले लेता है, वो मरना पसंद करेगा लेकिन हारना पसंद नहीं करता। इतना ज़्यादा बदमाश होता है वो, इतनी ज़्यादा घृणा और द्वेष उसके अंदर भरा होता है। कारण ही, ठीक है? जिसको पढ़ाने से धर्म, धन अथवा सेवा कुछ भी ना मिले, क्यों? उसको विद्या नहीं देनी चाहिए, क्यों? क्योंकि धर्म, धन अथवा सेवा ये वही दे सकता है जो क्या हो? ग्रेटफुल हो। तो ये ग्रेटफुलनेस जिसके अंदर नहीं है, वो क्या यज्ञ करेगा? जिसके अंदर ग्रेटफुलनेस नहीं है, वो क्या भला करेगा? पढ़ करके भी क्या होगा उसका? फ़ायदा क्या होगा? किसका फ़ायदा करेगा वो? इसलिए जिसको पढ़ाने से धर्म, धन अथवा सेवा कुछ भी ना मिले, यानी इसमें से कुछ भी वो ना देता हो, यानी ग्रेटफुल ना हो, उसको विद्या मत दो, क्योंकि ग्रेटफुलनेस के अभाव में चाहे आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी जानकार हो जाओ, आप संसार का भला नहीं कर सकते, विद्या आपके काम नहीं आ सकती, ना संसार के काम आ सकती है। इसलिए अच्छा बीज अनुपजाऊ भूमि में बोना ही व्यर्थ है। सीधी-सी बात है, वही बताया जा रहा है कि किसी भी अच्छे बीज को आप ऐसी बंजर ज़मीन में बोओ, जिसमें कुछ पैदा ही नहीं हो सकता, फ़ायदा क्या है? तो जो ग्रेटफुल नहीं है, वो एक बंजर ज़मीन की तरह है, उसको कोई भी ज्ञान नहीं दिया जा सकता। वेद ज्ञाता विद्या के साथ ही मर जाए वह अच्छा है, वेदों को जानने वाला विद्या के साथ ही मर जाए, वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन घोर दुःख के समय में भी, यानी कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, उस समय भी जो कुपात्र है, यानी जो इस लायक नहीं है कि जिसे ज्ञान दिया जा सके, उसको कभी भी विद्या बीज उसके अंदर ना बोवे, यानी उसको कभी भी किसी भी तरह का ज्ञान ना दे। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय मनु महाराज, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय सिया राम।